गाइस, किसी जमाने में भारत हॉकी का सिरमौर हुआ करता था और उसकी वजह थी हॉकी के जादूगर ध्यानचंद। बाय द वे, हमारे देश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट नहीं है बल्कि हॉकी है, ये तो पता है ना आपको। तो चलिए इससे रिलेटेड एक सवाल पूछता हूं। क्या आपको पता है कि इंडिया में हॉकी का सबसे बड़ा ग्राउंड कहां पे बनने जा रहा है? चलिए इसका जवाब मैं ही आपको दे देता हूं। इंडिया में हॉकी का सबसे बड़ा ग्राउंड ओडिशा के राउरकेला में बनने जा रहा है, जिसकी कैपेसिटी 20,000 दर्शकों की होगी। अगर कोरोना की सिचुएशन खत्म हो गई तो लगभग 20,000 लोग एक साथ हॉकी का मजा उस ग्राउंड पे ले पाएंगे। बाय द वे, 2023 का वर्ल्ड कप हॉकी वहीं पे खेले जाने वाला है। गाइस, ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब। गाइस, आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है? डॉग, कैट या कोई और एनिमल? लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद एक और एनिमल आपका फेवरेट होने वाला है, जिसका नाम है क्योका। गाइस, क्योका एक ऐसा एनिमल है जिसको इंसानों का कोई डर नहीं है। वो बहुत आसानी से इंसानों के पास चला जाता है और स्पेशली कोई हार्मफुल एनिमल नहीं है। सबसे स्पेशल बात है उसकी स्माइल। इतनी क्यूट स्माइल आई थिंक आपने कभी किसी एनिमल के चेहरे पर नहीं देखी होगी। गाइस, क्योका के चेहरे पर कभी ना खत्म होने वाली एक प्यारी सी स्माइल रहती है, जिसे देखने के बाद आप भी बड़े खुशनुमा हो जाओगे और अच्छा महसूस करने लगोगे। गाइस, क्योका के बारे में जानने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को बड़े ध्यान से देखा है तो आपने जुपिटर के ऊपर ये लाल धब्बा जरूर देखा होगा। पर मेरा सवाल यह है कि आखिर ये लाल धब्बा है क्या? नहीं, ये कोई लाल चट्टान नहीं है, बल्कि ये 350 सालों तक, जी आप ठीक सुन रहे हैं, 350 सालों तक एक्टिव रहने वाला एक तूफान है। और इस तूफान का साइज इतना बड़ा है कि इसमें हमारी धरती तक पूरी की पूरी समा सकती है। गाइस, ये ह्यूमंस की जानकारी के हिसाब से अब तक का सबसे लंबा एक्टिव रहने वाला तूफान है। अर्थ पर 1994 में हैरिकेन जोन्स नामक एक तूफान आया था, जो कि मात्र 31 दिनों तक ही एक्टिव था, जबकि ये तूफान 350 सालों से जुपिटर के ऊपर एक्टिव है। गाइस, आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार एक वकील कोर्ट में भारत के 46 स्वतंत्रता सेनानियों को बचाने के लिए केस लड़ रहे थे, जिन स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई हुई थी। अचानक से कोर्ट की कार्रवाई के बीच में एक कर्मचारी आता है और उस वकील को एक खत दे के चला जाता है। उस खत को पढ़ने के बाद वकील उस खत को साइड में रखता है और अपनी बहस को कंटिन्यू करता है और उसके बाद अपनी वकालत के दम पर उन 46 स्वतंत्रता सेनानियों को बेगुनाह साबित करता है और उन्हें वहां से बचाता है। जब कोर्ट की कार्रवाई खत्म हो जाती है तो जज वकील से पूछता है कि तुम्हें जो चिट्ठी दी गई थी उसमें क्या लिखा हुआ था? तो वकील ने कहा कि उस चिट्ठी के अंदर मेरी पत्नी की निधन का समाचार था। गाइस, अपनी पत्नी के निधन का समाचार सुनने के बावजूद भी अपने कर्तव्य को निभाने वाले कोई और नहीं बल्कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस बलिदान को शत शत नमन। गाइस, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आप अपने आधार कार्ड से मैक्सिमम कितनी सिम इशू करवा सकते हो, तो आप लोग क्या कहेंगे? क्या इस सवाल का जवाब आपके पास है? चलिए मैं आपको बताता हूं और यह चीज आपको बड़े ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि यह चीज आपको बहुत काम आएगी। ट्राई यानी कि टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार आप अपने आधार कार्ड से मैक्सिमम 9 सिम इशू करवा सकते हो, जिसमें से भी 6 सिम एक ऑपरेटर की होगी और बाकी बची हुई 3 सिम आप दूसरे ऑपरेटर की लोगे। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, आप अपने आधार कार्ड से मात्र एक ही नंबर कनेक्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, आप नंबर चेंज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन फ्यूचर आप लोग याद रखिए कि आप 9 सिम से ज्यादा मत इशू करवाइएगा अपने नाम से। अगर आपने करवा भी ली तो आप ट्रबल में आ सकते हो। गाइस, कभी कभी बच्चा बनने में बड़ा मजा आता है और बच्चों के फैक्ट जानने में तो उससे भी ज्यादा एंथुसियाज्म पैदा होता है। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 4 बच्चों जैसे लेकिन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं। फैक्ट नंबर 1, फीमेल कैमल यानी कि ऊंटनी एक ऐसा जानवर है जिसके दूध का कभी आप दही नहीं बना सकते। फैक्ट नंबर 2, सुअर एक ऐसा जानवर है जो आकाश में कभी नहीं देख सकता। फैक्ट नंबर 3, गाय सीढ़ियां चढ़ तो सकती है लेकिन उतर नहीं सकती। और फैक्ट नंबर 4,
एलिफेंट यानी कि हाथी एक ऐसा मैमल है जो कि कभी कूद नहीं सकता, यानी कि जंप नहीं मार सकता। है ना ये चारों इंटरेस्टिंग फैक्ट। गाइस बहुत सारे फ्रूट्स जैसे कि एप्पल, कीवी, ऑरेंज, ये सब स्फेरिकल यानी कि राउंड शेप के होते हैं, और इनके राउंड शेप के होने की वजह से इनकी पैकेजिंग में बड़ी प्रॉब्लम आती है। अब आप लोग कहेंगे कि स्फेरिकल शेप या राउंड शेप की वजह से पैकेजिंग में प्रॉब्लम, कुछ समझ नहीं आया, तो मैं आपको समझाता हूं। देखिए होता कुछ यूं है कि जब आप इन फ्रूट्स को पैक कर रहे होते हो तो या तो आप स्क्वायर और या फिर रेक्टेंगल बॉक्सेस का इस्तेमाल करते हो, और जब आप इन फ्रूट्स को उसके अंदर डालते हो तो बहुत सारा स्पेस खाली रह जाता है। ये तो आपने देखा होगा। इसका मतलब आप बॉक्स के फुल स्पेस को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। अब इसका इलाज निकाला कोरिया ने। उन्होंने क्या किया, कुछ एप्पल्स को स्क्वायर प्लास्टिक के मोल्ड्स यानी कि सांचों में ग्रो करना शुरू किया। इसका मतलब यह है कि वहां पर सेब को स्क्वायर फॉर्म में उगाया जा रहा है, और इन फ्यूचर आपको स्क्वायर फॉर्म में सेब खाने को मिल सकते हैं। इमेजिन करके देखिए। गाइस बड़ी बड़ी कंपनीज के लोगो ऐसे ही डिजाइन नहीं किए जाते, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है। जैसे कि BMW कंपनी का लोगो मुझे तो बहुत फैसिनेटिंग लगता है। वो राउंड सा लोगो जिसके बीचों बीच व्हाइट और स्काई कलर का एक कॉम्बो होता है। पर क्या आपने कभी गौर किया है कि वो व्हाइट और स्काई कलर का कॉम्बो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली वो है एक बवेरियन फ्लैग। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि BMW कंपनी जर्मनी के बवेरियन इलाके से ओरिजिनेट हुई थी, इसीलिए उनके लोगों में बवेरियन फ्लैग को यूज किया जाता है। और जिन लोगों को BMW का फुल फॉर्म नहीं पता, उन्हें भी मैं हेल्प कर देता हूं। BMW का फुल फॉर्म होता है बवेरियन मोटर वर्क्स, जिसे जर्मनी में बेरिश मोटरेन वर्क्स भी कहा जाता है। गाइस ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट बताता हूं। स्टडी से पता लगा है कि जब एक बच्चा मां की कोख में होता है तो शुरू के 5 से 7 हफ्तों तक वो एक फीमेल यानी एक लड़की ही होता है। यानी कि इस दुनिया में जितने भी इंसान थे वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे फीमेल ही थे। 5 से 7 हफ्तों के बाद उनमें ऑर्गन्स डेवलप होने शुरू होते हैं। गाइस ये साइंटिफिक फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एप्पल दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनीज में से एक। स्टीव जॉब की इस कंपनी के लोगो डिजाइन करने वाले से जब ये पूछा गया कि तुमने इसका लोगो डिजाइन कैसे किया, तो उसकी स्टोरी सुन के आप लोग भी हैरान रह जाओगे। उसने कहा कि लोगो डिजाइन करने के लिए उसने एक एप्पल का बास्केट मंगवाया और उसे आइडिया लेके लोगो डिजाइन कर रहा था, लेकिन कुछ अच्छा लोगो मिल ही नहीं पा रहा था। थक हार के उसने एप्पल का एक बाइट लिया और जब उसे ध्यान से देखा तो उसे पन्ने पर ड्रॉ कर दिया। जब उसे पन्ने पर ड्रॉ किया तो उसने सोचा कि यह आइडिया बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में एक टर्म होती है बाइट, जो कि एप्पल की बाइट से थोड़ा बहुत मैच करती है। तो उसने सोचा कि इससे अच्छा आइडिया और क्या हो सकता है। क्या ये इंटरेस्टिंग फैक्ट इससे पहले तक आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।